ओके। और मैं देख रहा था कि आप काफी रुचि ले रहे हैं, और मैं ये भी देख रहा था कि आप उसमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी स्टेट वाइज कर रहे हैं। राइट साहब। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है हम्म। कि हम लोगों की ज्यादा एनर्जी नहीं जाना चाहिए। नहीं, एनर्जी तो लगाना पड़ेगा साहब, जिस तरह से सिस्टम ये नहीं, एक लेकिन तरह। देखिए, हम में से हर किसी व्यक्ति को जो है व्यवस्था जो है ना कष्ट पहुंचा रही है। ये हम्म। राजनेता खुद छद्म चरित्र के, घटिया काले चरित्र के, आपराधिक चरित्र के लोग हैं। जिन अच्छा। कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हुए हैं, वो उन लोगों के भी सगे नहीं, जिन्होंने बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल। जुलूस निकाले, धरने दिए, सब कुछ किया। उनको हम्म। उनको कहाँ ये जो है उनका उनका काम कर रहे हैं, उनको उनको भी दुष्टा पूर्वक ये नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल साहब। और उनकी जगह जो है टिकट अपराधियों को दे रहे हैं, बाहुबलियों को दे रहे हैं, दल बदलियों को हम्म। दे रहे हैं, अपने आकाओं के बच्चों को दे रहे हैं। और हम्म। जाति और धर्म के आधार पर भी घटिया लोगों को, अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। मतलब वो जाति और धर्म में भी अच्छे लोगों को नहीं छांट रहे हैं। बिल्कुल। और ये बताओ, सबसे पहले इन्हें हमारा जनप्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इनके पास क्या चरित्र है, क्या सोच है, क्या शिक्षा है, क्या दिशा है? बिल्कुल इन्हें कुछ नहीं है हमारा साहब। इन्हें ये हमारा सब रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? इन्हें दो दो चार चार बार मंत्री और मुख्यमंत्री, और फिर इसके बाद इनके बच्चों को हमारा मंत्री मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है गलत ढंग से कर रहा है। और इस गलत ढंग से हमारे पूर्वजों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जब हम बात बात करें, जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे 5वें छठे की, तब जो टीचर से हमको शिक्षा मिली, वो शिक्षा इन दैट टाइम वो कांग्रेस के हिसाब से चल रहा था कि जवाहरलाल नेहरू का ये है नीति नियम, उसके हिसाब से पढ़ाई चल रही थी। जो कि मुगलों के शासन का कहने का मतलब ये कर रहा था, बखान कर रहा था। हमारे सनातन संस्कृति का एक भी चैप्टर बीच बीच में कहीं मिल जाए मुश्किल से, तो सम्राट अशोक का मिला था, इसके अलावा और कहीं इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए ललन, मैं आपसे दूसरी बात हाँ। मैं ये कह रहा हूं, पिछले 1100 वर्षों में, जिसमें कि मुगल हाँ। काल भी सम्मिलित है, हाँ। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय ज्ञान विज्ञान, हम्म। उसको बहुत क्षति पहुंचाई गई। हम्म। उस समय हम निर्बल थे, हम अधीन थे। हम्म। हम जो भी हमारी मानसिकता रही, उस मानसिकता के कारण हम उसे झेलने के लिए विवश थे। विवश थे, हमारे राइट साहब। चंद चंद लोगों ने आकर हमारी हत्याएं की, हमारी हम्म। महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें हम्म। ले जाकर दो दो दीनारों में बेचा, और इस बात के हम्म। स्तूप लगाए जो आज भी विद्यमान है। हम्म। बिल्कुल सही। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होना चाहिए थी? कि हम अपनी खोई हुई मर्यादा, सम्मान, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान को फिर से पोषित करते और उसे स्थापित करते। बिल्कुल साहब। इसका जस्ट उल्टा किया गया। और हम्म। आप मुझे बताओ, हम्म। अंग्रेजों ने भारतीयों के विकास और भारतीयों की सेवा के लिए नियम कानून बनाए थे, या भारतीयों को कुंठित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उनको जो है ना असम्मानित करने के लिए, उनको हीन भावना पैदा करने के लिए और भारत को लूटने के लिए नियम कानून बनाए थे? बिल्कुल बिल्कुल, वही मंगोल का शासन टाइम में जो था लूटपाट का, यही हमारे नेहरू जी आए हैं, तो वो भी अपने चेयर को, अपने खर्चे का जो इनकम टैक्स से आता है 80% अपने अय्याशी में बिता खर्चा करता है। और 20% आम जनता को सुंघाता है, टेबलेट टॉफी चॉकलेट। लेकिन यही चल रहा है, वही धर्रा अभी चल रहा है। ये धर्रा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत नहीं, तो उसके बाद के जो राजनेता हैं, नेहरू के बाद के, उन हाँ, दुष्टों ने भी तो आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। बस वही कर रहा अभी है जो अभी आगे जो रास्ता वो वर्तमान दिखाया है। अभी जो वर्तमान संस्था बैठी हुई है, हाँ। जिसने अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, हाँ। उस दुष्ट सत्ता ने भी तो आपसे ये नहीं कहा कि हमने हे आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोप के रखे हैं, हे तुम हमारे हम्म। गुलाम हो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई चाय वाले को कहता है कि साहब हमारा अच्छा है, कोई टैक्सी वाले को कह रहा है। इस देश में हम्म। विद्वत्ता महान लोगों की कमी है क्या? कमी नहीं है।
उसको दबा के रखा गया है, उसको जगह तो नहीं मिला है। तो फिर यदि अब आपको एक मॉडल दे दिया गया है जिसमें हाँ आपको सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे, आपको सांसद का टिकट भी मिल जाएगा, और बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार किए, बिना किसी के दरवाजे पर भटके, यदि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य आपके फेवर में संकल्प देंगे, वोट देंगे, तो ये सभी राजनेता अपने आप सभी के सभी पराजित नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगा साहब। तो फिर वो गति क्यों नहीं दिख रही है? हमें क्या लगता है? वो गति इसलिए नहीं दिख रही है कि हाँ, अभी जो कहने का मतलब भ्रष्टाचार नेता अपना दबदबा पैसे पे, गुंडों पे, लफंगों पे दबा रखा है, तो आम आदमी जो है, सिंपल आदमी, वो उसके अंतर आत्मा डर रही है, हिल रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। हम बिहार की बात कर रहे हैं मैं और ये यही कह रहा बात हूँ, जब सारे वो रोड भारत पे में नहीं, है। एक मिनट, जब वो रोड पे नहीं उतरना है, उसे ना उसे कोई चक्का जाम करना है, ना उसे कोई जुलूस निकालना है, ना उसे हम्म कोई धरने पे बैठना है, ना कोई हम्म नियम कानून तोड़ना है, ना किसी का हम्म सामने जाके विरोध करना है, इसके हम्म बावजूद भी यदि वो डरा हुआ है और इतना साहस नहीं उठा पाया है, तो हम्म इतनी बड़ी सोच जो है जमीन पे उतारने की जो मॉडल लाया गया है वो तो फेल हम्म हो जाएगा। हाँ फेल हो जाएगा, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ न कुछ आम जनता को, जैसे 1857 का देखो, विद्रोह एक बड़ी हुआ सिंपल था। सी बात है, हाँ ये प्रोटेक्शन तो 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील मिस्टर नरेंद्र मिश्रा से बात कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। 2021 में मैंने उनको पूरा मार्गदर्शन दिया, कैसे एविडेंस इकट्ठे करें, सीसीटीवी से क्या करें। उन्होंने हमारी हर बात को माना, राइट। आज बिल्कुल। जो है उस केस में जो झूठी एफआईआर उनके भतीजे के विरुद्ध लगाई गई थी, वो हम्म क्वेश्ट हो गई है, और हम्म एसपी और डीजीपी के विरुद्ध मानव अधिकार में जो है केस चला गया है। तो हम्म हमें इतनी कवायद तो करना पड़ेगी। हम्म जब तक हम नियम कानून नहीं बदल देते हैं तब तक तो ये बिल्कुल व्यवस्था करना ही होगी। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। हमारे पैर में बवाई फटा हुआ है, रोज हम जूते लाते खा रहे हैं और फिर भी हम्म अपने लोगों को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हुए हैं, तो कई हम्म बार तो मुझे लगता है कि शायद अभी हमारे कष्टों का जो है, प्रारब्धों का कष्ट जो हमें मिल रहा है, उसे अभी वो हम्म पूरी नहीं हुई है। अभी हमें शायद और कष्ट सहना है, क्योंकि हम्म भगवान ने इसके लिए कह के रखा है, जाको हम्म प्रभु दारुण दुख देही, ताकि हम्म मति पहले हर लेही। तो अभी बिल्कुल भाई साहब। साहब आपके पुराने प्रारब्धों का पाप या कष्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी आप इन राजनेताओं को और झेलिए। हम्म क्या ये हमारे प्रारब्धों का दंड अभी पूरा नहीं हुआ है? हम जागृत क्यों नहीं हो रहे? नहीं, हमारे प्रारब्ध का समय पूरा हो गया है। अभी आवश्यकता है हम लोग को, कहने का मतलब, इसको व्यवस्थित ढंग से लेके चलने, आगे चलने का। नहीं तो इसमें व्यवस्था में कोई कमी दिख रही है आपको? व्यवस्था में कमी कमी तो नहीं दिख रही है, लेकिन कमी वो कमी है कि वही प्रोटेक्शन हायर लेवल पे जो आप बताए देखो, ना। आप हाँ जो है इन दुष्टों को सब शक्तियां देके रखे हो, पूरी हम्म, व्यवस्था इनकी चरण सेवक बन गई है। जिसको बिल्कुल। आप जुडिशरी कहते हैं वो खुद हम्म अपने घराने चला रही है। हम्म जिसको आप जुडिशरी कहते हैं, 5 हम्म करोड़ केस पेंडिंग है, लेकिन वो हम्म साल में 2-2 बार एलटीसी लेती है। वो हम्म राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए रात भर बैठेगी, लेकिन एक हम्म, आम अच्छे इंसान को जो है ना जेल में सड़े, उसकी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं तो पड़ता। ये हाँ पूरी व्यवस्था सड़ी गली है। अंग्रेजों हम्म ने जो भारतीयों को जानबूझ के दंडित करने के लिए, जानबूझ के जो है ना उसमें फंसा के रखने के लिए रखी थी, वो व्यवस्था हम्म आपके ऊपर आज भी छुपी हुई है। बिल्कुल। तो आप जो है, कहां से शक्ति आएगी आप में? नहीं, शक्ति आई है, लेकिन इस कहीं ना कहीं इसकी शक्ति को लाने के लिए साहब कुछ न कुछ विकल्प देखिए, तो निकालना पड़ेगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यदि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करिए। अभी हम्म हमने एक स्टार्टअप से टाई अप कर रहे हैं हम। वो जो हम्म है कोर्ट में आपके जो है ना बिना फीस चार्ज किए आपकी हम्म एप्लीकेशन वगैरह भी लगा देगा वो। हम्म वो जो है, जो हमारे उन फर्स्ट एड, जो फर्स्ट लीगल जो है ना फ्री लीगल एड के लिए जो एंटाइटल होता है, वो हम्म इवन फीस बीस का खर्चा भी वो कोशिश करेगी कि जो है ना सरकार से मिल जाए। तो बिल्कुल।
इतनी ही मदद संभव है। और यदि आप नहीं कर रहे हो तो अभी भी जूते लाते खा रहे हो, और कल तो और बेशर्मी से जूते लाते मारेंगे आपको ये। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं जगेंगे तो और बुरा हाल होगा, और बुरा हाल वही भुगतेंगे जो नहीं जगेंगे। नहीं तो हम जब 1 to 1 बात कर रहे हैं, जब हाँ। हमें अपने ही लोगों को जोड़ना है, अपने ही परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपने मित्र और अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने जो है सर्कल के लोगों को जोड़ना है, अपने आसपास के युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, अपने आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है, तो हम और आप जैसे लोग उन्हें जगाने में सफल होना चाहिए। हमें अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो केसेस हैं उन्हीं पे विस्तार में चर्चा करके उन्हें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये जो उन्हें प्रताड़ना सहना पड़ रही है, ये आज की व्यवस्था के तहत सहना पड़ रही है। ये दुष्ट लोग गरीबी हटाओ की बात करते हैं, लेकिन इनके जेहन में होता है गरीब बनाओ, वोट पाओ, सत्ता में बने रहो। ये आपकी गरीबी को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आपके संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप भी एक अपने आप को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज संविधान में आर्टिकल 47 में जो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल ड्रग्स वगैरह है उस पर प्रतिबंध का ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। उसके विपरीत ये दुष्ट राजनेता हरी घर गली मोहल्ले में दारू की दुकानें ले जा रहे हैं, और जहां पे दारू की दुकान नहीं पहुंच पा रही है वहां पे पाउच पहुंच गया है। बिल्कुल साहब, शुद्ध दुष्टता नहीं है, बिल्कुल दुष्टता है। ये शुद्ध दुष्टता नहीं है कि इन्हें 1861 की पुलिस जो है ना अच्छी लग रही है, जो सही लोगों के जो है ना केस नहीं लिख रही है और दुष्ट लोगों के कहने पे पैसे लेके झूठे मुकदमे कायम कर रही है, झूठे गवाह खड़े होके लोग बाग जेल में सड़ रहे हैं। यही पुलिस के लायक हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है सर। अभी भारत की आबादी का हम बता दें, कोई ऐसा गरीब परिवार नहीं है कि जो इसके कहने का मतलब छल कपट और इससे त्रस्त नहीं है। तो फिर वो जब हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर कोई इस व्यवस्था से दुखी और पीड़ित है, और इस अपने इसमें खुद चंद्रगुप्त बन के और बिना 5 पैसे खर्च किए आप इनको पराजित कर पाएंगे और नई व्यवस्था कायम कर पाएंगे, तो हमारी बुद्धि क्या घास चरने गई है क्या? नहीं सर, बिल्कुल होगा ये आने वाले टाइम में। ये बहुत जल्दी ही हम बता रहे हैं बिहार से हमारा उफान लेगा, और ये उफान इस तरह से लेगा। ये पूरे बिहार से काम नहीं चलेगा, ये पूरे देश में करना होगा, और हमें पूरे 543 के 43 सांसदों को पराजित करना पड़ेगा, और इन्हें पराजित करने वाले एकदम अनजाने चेहरे होंगे, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है कि कौन अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चंद्रगुप्त को जो कुछ करना है वो होमवर्क मैथिली शरण गुप्त ने करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार से 40 चंद्रगुप्त तो निकलेगा सर। हम 6 महीना के अंदर निकाल के आपके हाथ में दे रहा हूं। नहीं, लेकिन यदि आज हम 5000 हैं, और यदि हम सबसे छोटा संकल्प जो है एक व्यक्ति को प्रतिदिन जोड़ने का है, और हम अपने शपथ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कितने बेकार घटिया लोग हैं। हमें ये लज्जा भी नहीं आती है कि हमारी संतानें हमारे ऊपर जो है ना शर्मिंदित होंगी, हमें धिक्कारेंगी और कहेंगी कि ये कैसे हमारे साले माँ बाप थे, ऐसे कैसे हमारे बुजुर्ग थे जो इतना अच्छा मॉडल मिलने के बावजूद भी नहीं जाग पाए, जूते लाते खुद भी खाई और हमें भी खाने के लिए व्यवस्था रखा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा गति और एनर्जी से भिड़ना चाहिए, क्योंकि अब जो है इन दुष्ट राजनेताओं के पाप के गड़ा भर चुका है। तो कम से कम अभी जो हम 5000 एक साथ हुए हैं, इस 5000 को कहने का मतलब सक्रिय होना चाहिए। इसमें तो हम देख रहे हैं कि 5000 संख्या में है, लेकिन सक्रिय 15 से 20 आदमी है 5000 में, हम बता रहे हैं। नहीं, लेकिन ये घटियापन नहीं है। जब आपको ये व्यवस्था रोज प्रताड़ित कर रही है, रोज जो है आपको प्रताड़ना हो रही है, आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, और बाहुबली और दुष्ट लोग आपके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करा पा रहे हैं, आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है,
न्याय इतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोग बाग हम्म। जेल में सड़ने के लिए विवश हैं, हम्म। फिर ये हमारी मंद बुद्धि हमको ये तथ्य स्वीकार क्यों नहीं करने दे रही है? हम किस मिट्टी के बने हैं? हम किस घटिया मिट्टी के बने हैं? हमें अपने आप पे शर्मिंदगी भी नहीं आती है। नहीं सर, शर्मिंदगी की बात नहीं है, जगाने के ये लिए बिल्कुल जो शर्मिंदगी की बात है। अरे, एक आदमी इतने समय से जो है ना 2020 से जो है ना पड़ा हुआ है पीछे, 2000 से अधिक वीडियो है, और वो खुद हम्म। जो है ना 37 साल का अनुभव रखे हुए है, और उसका हम्म। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि जहां पर भी रहा उसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके हम्म। बावजूद भी आपको आ- खोने को कुछ नहीं है, और आप खुद चंद्रगुप्त बन के इन इन साले नालायकों को क्यों जिताना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप हतोत्साहित ना हो, हम लोग नहीं, जग मैं रहे हैं, हतोत्साहित जगेंगे। बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो आप में ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, हम भी ऊर्जाकृत हैं, हमको भी कहने का मतलब अभी आगे लेके चलना है मिशन को, और हम 2024 में लक्ष्य प्राप्त करेंगे सर। नहीं, वो करना ही होगा, अन्यथा हाँ। ये 5 साल में आपकी इतनी दुर्गति कर देंगे कि आप न्याय हम्म। की भीख और सोच दोनों रखने हम्म। की स्थिति में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल साहब। आपको न्याय की भीख मांगने का साहस खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब। जबकि इसके कॉन्ट्ररी 5 साल में हम इस देश को अपने मॉडल के तहत इतनी समृद्धि ला सकते हैं कि भारत हम्म। में कोई गरीब नहीं बचेगा, बल्कि भारत में गरीब बने रहने का भी हक नहीं होगा। और जो भारत। हमारा फ्रीबी का और ये डिस्टॉर्शन आ गया है, ये हाँ। सिस्टम उसको भी खत्म करेगा। हर कोई बिल्कुल। कर्मित होगा, हर कोई कमाएगा, और चक्री में नहीं फंसा रहेगा। वो नहीं तो ये वो वो कमाएगा तो ऐसे आनंदित भी कमाई होगा होगा। कि हम बिहार को सेकंड दुबई बनाने जा रहे हैं साहब। दुबई जो अपने ये 50 साल के भास्ट विजन पे चल रहा है, जैसे अपना क्राइम फ्री भारत मिशन आएगा तो 50 साल का भास्ट विजन से काम चलेगा, और बिहार को हम दुबई बनाएंगे। बिहार को दुबई तो पीछे छूट जाएगा, दुबई के पास तो कुछ नहीं। है ही नहीं। हाँ। भारत को तो ईश्वर ने भाव हर चीज विशेष दी हुई है। इतना भारत की गाय खनिज विशेष है। मटेरियल तो कहीं विश्व में किसी के पास नहीं है जितना भारत के पास है। तो फिर इन दुष्टों ने, और हम तो कह रहे हैं हमारे विद्वान भी दुष्ट हैं, ये बिल्कुल। विद्वान लोग जो है, इन्हें इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दुष्टतापूर्वक पहले पहचानती है, फिर अपने देश में बुलाकर इन्हें 5 स्टार होटल में ठहराती है, 5 दिन, हम्म। 8 दिन, 10 दिन का जो है ना इनको ट्रेनिंग देके इनसे हम्म। कुछ आर्टिकल लिखवाती है, जिन्हें महत्वपूर्ण जर्नलों के मुख्य पृष्ठ पर छापा जाता है, और सर। फिर जो है इनको कोई एक अवार्ड देके सेलिब्रिटी बनाया जाता है, और फिर इनके माध्यम से नुकसानदेह चीज जो है वो भारत को परोसी जाती है। इन दुष्ट विद्वानों को ये नहीं मालूम है कि ये विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतलियां हैं। हम बिल्कुल इतने साहब। दुष्ट हो गए हैं भाई। हाँ, ये तो है, लेकिन ये हमारे आम जनता को ये आवाज कहाँ जा रही है? अब आप ये बताइए, हमारी हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, उनको हीरो बना दिया गया। हम्म। आज जो खाद जितना नुकसान कर रही है, ये खाद उस 50 साल पहले भी उतना ही नुकसान कर रही थी। बिल्कुल। आज जो गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और जो गाय दूध नहीं दे रही है, ऐसी देसी गाय की 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जो है ना जीवाणु है, जो हम्म। रातों रात जो है हमारी गाय इसको जो है ना भूमि को फसल को फिर से फायदा देता उपजाऊ है। बना सकते हैं, जीवाश्म और हम्म। घन अमृत के माध्यम से। ये हम्म। वैज्ञानिक रूप से जब सिद्ध हो चुका है, तो सर। ये बात उस समय क्यों नहीं की गई? नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकार कितनी दुष्ट है कि वो जानती है कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल हार्मफुल ये विदेशी कंपनियां भारत में डंप कर रही हैं, इसके बावजूद भी ये दुष्टता से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं हो रहा है साहब। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या हम कर क्या रहे कर हैं?
हम क्या कर रहे हैं, हमें तो वो करना चाहिए जो करने नहीं दे तो रहा है हम सरकार। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ करने दे रहे हैं, जो हम इंटरनल कर रहे हैं, अपने घर में बैठ रहे हैं, अपने पड़ोस में बैठ रहे हैं, हमें कौन रोक हम्म, रहा है? हम हम्म, शुद्ध दुष्ट हैं। हम्म, हम शुद्ध दुष्ट हैं, हम भी दुष्ट हैं। हम्म, यदि आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप एक हम्म, नियम नहीं तोड़ रहे हैं, एक कानून नहीं तोड़ रहे हैं, कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कोई धरना नहीं दे रहे हैं, कोई जुलूस नहीं दे हम्म, रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई दिल्ली नहीं जा रहे हैं, और अपने सर लोगों से बात करके आपके नेटवर्क में मधुरता बढ़ेगी, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी आपको मिल रहे हैं। फिर भी बिल्कुल। यदि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, तो हमसे बड़ा कोई दुष्ट हो सकता है क्या? हम पर इतनी दुष्टता क्यों सवार है? ये सब इसके लिए तो अपने अध्यात्म चिंतन करके भी देखना है, किसी भी चीज में अरे जो परिवर्तन चिंतन लाने के करना है लिए। करते रहिए। हमने तो हम्म, आपको एक फिजिकल मॉडल दिया है। बात करो, हम्म, लोगों को जोड़ो, चंद्रगुप्त बनाओ, वो हम्म, चंद्रगुप्त को सांसद बनाओ, पार्लियामेंट के हम्म, मंदिर में बैठ के पहले 4 साल तक इस देश को ऑर्डिनेंस से चलाओ, और 4 साल बाद बिल्कुल, उसको सबको नियम कानून में रिफाइन करके बदल के इस देश के बिल्कुल, पूरे इकोसिस्टम को बदल दो। जहां बिल्कुल साहब। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, 15 दिन में हम्म, आकाश साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो, 3 दिन में भी अधिकांश केसेस में जो है न्याय मिले, अधिकतम बिल्कुल, 30 दिन में न्याय मिले, और फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आपको अपराध करने का ऑप्शन भी समाप्त कर दिया जाए, और फिफ्थ सर्टेनिटी के तहत हम उन्हें जो है, जब हम अपराधियों के बारे में हर चीज 360 डिग्री जानते हैं, तो हम उन्हें सर रिहाबिलिटेट करें। हम अपराध बिल्कुल, मुक्त भारत क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? हम साइबर क्राइम मुक्त भारत क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? हम जो है, जब कर विहीन भारत कर सकते हैं, टैक्स फ्री भारत कर सकते हैं, और हमें डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके वो अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं लाना चाहते हैं? क्यों नहीं लाना चाहते? यहाँ तो ललन जी बताइए फिर मुझे। अ, लाना इसलिए चाहते थे कि वो अपना गरीब के थाली का रोटी वो कैसे अपने बैंक बैलेंस में जमा करेंगे। इसमें ये तो सारे पांच के पैसे सारे नहीं लग नियम रहे हैं कानून ना। के। इसमें इसमें हाँ, इसमें गरीब और अमीर का क्या सवाल है? गरीब को, जिसको खोने को कुछ नहीं है, मजदूरी करके आए और 5:30 बजे हाथ धो लेता है, 5:30 बजे से लेकर सोने तक 9 साढ़े 9 बजे तक वो अपने हम्म, लोगों को जोड़े। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। करेंगे सर, जोड़ेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक क्रांति आएगी आगे ये क्रांति 2024 में। ऐसी क्रांति होगी जो हम्म, इन बड़े बड़े दिग्गजों को, अनजान चेहरे जो कि चंद्रगुप्त अपने आप को साबित करेंगे, उनसे बिल्कुल, ये पराजित होंगे, और इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। मैं कह रहा बिल्कुल हूं, साहब, इस मॉडल में यदि हम सब लोग पीछे पड़ जाएं, तो 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। हंड्रेड बिल्कुल परसेंट साहब, बिल्कुल साहब। 100%, 543 MPs will be the चंद्रगुप्त ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, वो भी बिना चुनाव प्रचार किए हुए। ये इस मॉडल में इतनी ताकत है। और सर जब ये जब जब इसमें इसके जो है ना, लोग अज्यूम करिए 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ हो जाएंगे, जब 10 करोड़ थाली बजाकर किसी के साथ अन्याय होगा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे ललकारते हुए कहेंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये अन्याय हो हम्म, रहा है, इसे करिए। हम्म, नहीं तो जो है ना, फिर हमने सोच के रखा है कि रोड पे नहीं उतरेंगे, लेकिन फिर तुम्हारी निष्क्रियता के कारण, तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण हमें रोड पर उतरना होगा। फिर तुम और हम्म, तुम्हारा सिस्टम हमें नहीं झेल पाएगा। बिल्कुल साहब, मतलब हमें जो है उतरना नहीं है, उतरने की धमकी इनकी रूहें कांपने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल साहब। ललन जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सभी लोगों को जोड़िए, सभी जो अपने पुराने आपके जो सर्कल के लोग हैं उनको जोड़िए, और गति बढ़ा दीजिए। वैसे आपने केवल 173 कुछ लोगों को जोड़ा है, मैं देख रहा था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल चाहता साहब, हूं इससे भी अच्छा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल साहब, और दूसरे लोगों में जो है ना, वो ऊर्जा करो, वो संकल्पित करो। इसलिए ऊर्जाकृत और संकल्पित करने पर ज्यादा जोर है। साहब, सोशल मीडिया पे शेयर करके मेंबर बनाने पे जोर नहीं है। सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए अवेयरनेस के लिए,
लेकिन वन बिल्कुल टू साहब। वन टॉक करके हमें वन टू वन ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, लोगों को जोड़ना। साहब। ये बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ, समझ रहे हैं साहब। आपको कहीं कोई भ्रम शंका हो तो बताइए मुझे। नहीं सर, कोई संघ का समाधान नहीं है, लेकिन दिक्कत हमारी आ रही है प्रोटेक्शन में। ये प्रोटेक्शन का कहने का देखो, मतलब जब आगे आप कुछ आएगा। कर ही नहीं रहे हैं तो हम प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है आपको? एक तो मैं ये कह रहा हूं, आपको जो लोग ऑलरेडी प्रताड़ित कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है ना, आप उसी में जो है ना पहले मेंबर बनो और उसमें अपलोड करो के साथ आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल साहब। और हम में से ढेर सारे वकील हैं, वो हैं, उनको वो केस मार कर देंगे। साक्ष्य क्या इकट्ठे करना है वो भी कर लेंगे। बिल्कुल साहब। और दूसरी बात है कि आप तो रोड पे निकल नहीं रहे हैं ना, तो इसके कारण तो आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। दिक्कत नहीं इसमें है। क्या हाँ। प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको? हैं? आप ये बताइए, आपको इसमें क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं अभी नहीं, जो प्रोटेक्शन की अभी क्या दिक्कत है? जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो क्या, आप रोड पे निकल के जुलूस निकाल रहे हो क्या, कि क्यों नहीं प्रोटेक्शन चाहिए आपको? नहीं, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो आम पब्लिक जैसे बुद्धिजीवी वगैरह से वन टू वन बात करते अरे हैं साहब। बुद्धिजीवियों को घास लेने जाने दीजिए। ये जो बुद्धिजीवी है इनको पत्थर मानिए, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं। इन्होंने आज वर्तमान राजनेताओं की और वर्तमान व्यवस्था के चरण सेवक बने हैं। ये उनका गुणगान कर रहे हैं। इसमें पत्रकार और सभी विद्वान आते हैं। मेरे से कम 10,000 से ज्यादा पत्रकार सीधे जुड़े हुए हैं। मैं तो एक में भी साला औकात नहीं देता हूं कि हमारी बात जो है ना कह दे। व्यक्तिगत लोग पे साले जुड़ने पे डरते हैं। इनमें तो जो है ना कोई चरित्र ही नहीं है। हमारे अधिकांश विद्वान लोग खुदगर्ज, स्वार्थी, मक्कार, बेकार चरित्र के लोग हैं। इनकी संतानें इन्हें आगे चल के धिक्कारेंगी। बिल्कुल साहब। नहीं, आप ये बताइए, ये इनको विद्वान कहना चाहिए अपन को? विद्वान कहना तो और नहीं ये चाहिए विद्वानों साहब। को जोड़ने में एनर्जी खर्च मत करिए, मैं तो कह रहा हूं। हम्म, आम आदमी को जोड़िए और उसको चंद्रगुप्त बनाइए। और ये विद्वान जो है ना, उन चंद्रगुप्तों के आदेश से जो ना आगे जो चंद्रगुप्त कहेंगे, जो भी रिफाइनमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी, वो अपने आप पैदा हो जाएगी। जब आपके अंदर शक्ति अवेलेबल होगी तो ये काम जो अपन 75 सालों में नहीं कर पाए हैं वो तीन महीने में होगा। और ऑर्डिनेंस के जरिए उसे जो है इस देश में जो है उसको नए इकोसिस्टम को पैदा कर दिया जाएगा। हमें इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि ये राजनेता सब जो है ना एकजुट हो जाएंगे। हाँ, वो तो हो जाएंगे, वो तो करेंगे, लेकिन तो वो जो है ये राजनेता आपको राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने के कारण नियम कानून नहीं बनाने देंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है कि हम 3 महीने के अंदर इस देश का इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से बदल देंगे। हम हर 6 महीने में अपने ऑर्डिनेंस को रिफाइन करेंगे। 4 साल बाद हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी होगी। तब तक ये दुष्ट राजनेता जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे। 4 साल तक अधिकांश राजनेता जेल में होंगे। चलिए साहब, देखते, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और हम अपने कोशिश में कामयाब होंगे। एनर्जी बढ़ाइए। जैसे मैं अपने वीडियो ऑडियो डालता हूं, आप लोग अपने वीडियो ऑडियो क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे? नहीं, वही हम सोच रहे थे अभी सब कि हम अपने मैं आपका आह्वान करता हूं, अपने सभी नेशनल स्पेशल ऑफिसर का आह्वान करता हूं, अपने सभी जो है ना स्टेट ऑफिसर का आह्वान करता हूं कि वो जिससे भी बात करें उसे जो है ना रिकॉर्ड करें, उसको मेरे पास भेजें तो हम उसको कन्वर्ट करा देंगे और वो जो है एक वीडियो के फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। हम जो शपथ समारोह करें वो जो है अपना खुद की शपथ लेने का भी जो है ना वीडियो अपलोड करें। अरे कैसे निर्जीव लोग हैं हम लोग, इतना बड़ा परिवर्तन, और हम में साला इतनी जान नहीं है कि हमारे जो है 5,000 में 500 लोगों में भी जो है ना वो एनर्जी नहीं दिख रही है। एनर्जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वही तो हम बता रहे हैं कि हम 5,000 आदमी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन 15-20 आदमी को छोड़ के वो एनर्जी करने का मतलब ये नहीं हो रहा है प्रेजेंट नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि बीच बीच में एक व्यक्ति आ रहा है और वो जो है ना एक आध सप्ताह में ही नेशनल अधिकारी बन के निकल जा रहा है, और ऐसे लोग लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये 90 करोड़ वाले लोग हैं जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। देखिए हमारी व्यवस्था में तो 90 करोड़ लोग
हम ऐसे लोगों को भी झेलने की स्थिति में हैं जो एक को भी नहीं जोड़ेंगे। 99 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल। लोग यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ लेते हैं तो 100 सर। करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट हमारे सर। मॉडल में तो बहुत ताकत है, ये ताकत का मॉडल, मतलब और ये बहुत है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा है साहब। जब उसके समझ नहीं में आएगा तब तो फिर ये आदमी क्या भूचाल नहीं आएगा। समझ पा रहा है वो आप पूछिए मुझसे, मैं उसको समझा दूंगा। यदि आप क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे और हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश सर, नहीं करेंगे, एक वीडियो नहीं देखेंगे, एक ऑडियो नहीं सुनेंगे और कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम यही तो समझ कमी है नहीं पा साहब। रहे हैं, हम शुद्ध दुष्ट हैं। अभी भाई यही आप तो जो कमी है कि आप अगर यदि हम दो चार वार्तालाप, लाइन लिख लिख के दे देते हैं तो आम हाँ, पब्लिक उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वो ये तो ऐसे फिर रिवर्स ये तो बैठ सकते हैं हमारी कि क्या दुष्टता लिख रहे हैं है ना। आप। नहीं, ये तो फिर हमारे चरित्र की दुष्टता है ना कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास डांस का आता है, किसी का आता है, पोर्नोग्राफी कोई मैटर आता है, तो हम 1 मिनट में जो है ना करोड़ों में लोग देख लेते हैं। हम कितने साहब दुष्ट बेकार, हमें अपने चरित्र पर लज्जित लज्जित नहीं होना चाहिए। होना चाहिए साहब। जो गलत है गलत है। तो वो लज्जा ला के आइए, हर कोई हम में से कहना चालू करे कि अपने चरित्र पर जो है लज्जित हो, जागो, इस भाषा में लिखना चालू करो। सर। उनको ये देखिए, मैं अपने हर वीडियो में लिख रहा हूं कि यदि साहब। तुम नहीं जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां, आपकी संतानें आपको धिक्कारेंगी और आपके साहब। डरपोक चरित्र के लिए आप वो खुद को संबंधित महसूस करेंगे। आपने देखा होगा मैं सर। अधिकांश में लिखता हूं ये बात, सर। लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? तो आप लोग भी अपने उसमें लिखिए जोर से इन बातों को, और शपथ पत्र पे बहुत जोर दीजिए। साहब। राइट, कि सभी लोग जो है वो शपथ पत्र को जो खुद वीडियो बनाए और वो भेजें। साहब। यदि किसी को दिक्कत है तो वो वीडियो बना के मुझसे टेलीग्राम ये पर शेयर कर लें, हम उसे ये अपलोड करा देंगे। साहब ये शपथ पत्र को अपलोड करने का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं ये हमारे समझ अरे भाई, आप कैसे। कागज पे लिख लीजिए, साइन करके फोटो लेके अपलोड कर दो, क्या दिक्कत है उसमें, जिससे जो बन पाए। देखो, बिना खर्च की व्यवस्था है, हाथ से लिखो ना, अच्छा। हाथ से लिखो, नीचे सिग्नेचर करो और अपना अच्छा वीडियो बना लो शपथ लेते हुए कि मैं साहब। अपने भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। मैं राइट भारत साहब। माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि निम्नानुसार इन 7 दिनों में मैं लोगों को जोड़ूंगा। सोमवार सर। को अपने परिवार के सदस्यों को, मंगलवार सर। को अपने मित्रों और पड़ोसियों को, बुधवार को जो है अपने रिश्तेदारों को, सर। गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को, सर। शुक्रवार को जो है विद्यार्थियों और युवाओं को, शनिवार सर। को वरिष्ठ नागरिकों को, और रविवार को जो है ना सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा और मैं स्वयं को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करूंगा। सर। बड़ी भीड़ इकट्ठी मत करिए, 2 लोगों के बीच में बैठिए, 3 लोगों के बैठ में बैठिए, चाय पीजिए, 2 वीडियो देखिए उनके साथ क्राइम फ्री भारत के। सर। ये देश बदल जाएगा। बिना 5 पैसे के आज आप बताओ, एक आप पार्षद का जो है ना आपको टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल। आपको जो है ना बिना 5 पैसे खर्च किए आपको चंद्रगुप्त बनाने की व्यवस्था कर दी है। बिना 5 सर। पैसे खर्च किए आपके पास सांसद का टिकट पहुंचाया जा रहा है। बिना 5 पैसे खर्च किए आपको जिताया जा रहा है। इसके बाद भी यदि हम नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा कोई दुष्ट हो सकता है क्या? हमसे बिल्कुल बड़ा कोई सर। देशद्रोही हो सकता है क्या? कोई नहीं। तो बस यही बात बार बार कहा जाए, अपने खुद के वीडियो बनाइए आप। राइट साहब। और वो वीडियो जो है यदि आपको कोई अपलोड करने में दिक्कत है तो मुझे टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। ओके साहब। आपने देखा होगा कि जो लोग हमारी बात से सहमत नहीं होते हैं उन वीडियो को मैं जरूर अपलोड करता हूं। होना चाहिए ये, जब तक काम अच्छे काम करने के लिए विरोध भी होगा तो वो उस विरोध को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, विरोध जो है सामने वाले की नालायकी है, सर। वो अपना हित नहीं समझ पा रहा है। जब वो रोज पीड़ा पा रहा है, रोज उसके पाँव में बमाई फटी हुई है, तो रोज कष्ट झेल रहा है, उसकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर दुष्टापूर्वक उसे प्रताड़ित किया जाता है, चंदा लिया जा रहा है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं,
उसे जो है ना जाति और धर्म के आधार पर बांट के दंगे कराए जा रहे हैं, उन दंगों को के लिए एक प्रभावी 4 सेक्शन का कानून नहीं बनाया जा रहा है, ये साहब। शुद्ध दुष्टता है। ये इनकी रुचि समस्याओं के समाधान में नहीं है। अदरवाइज बताइए, ये दुष्टता पूर्वक हम पीआईएल क्यों लगा रहे हैं? जब हमने कानून बनाने की शक्ति इन दुष्टों को देके रखी है, तो एक पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के कानून क्यों नहीं बनाते हैं? सख्त व्यवस्था क्यों नहीं लाते हैं? क्यों? क्योंकि ये इनका सोच का हिस्सा नहीं है। वो अच्छी व्यवस्था ये सबसे पहले इन्हीं को बाहर कर देगी। तो ये अनपढ़ गंवार काले चरित्र के लोग जो है 3-3 4-4 बार मंत्री, मुख्यमंत्री और इनके बाद इनके बच्चे बन रहे हैं, ये हमारी निर्लज्जता और हमारी जो है ना सोच और हमारी उसकी कमी है। चलो पहले मैंने मान लिया कि कोई अल्टरनेट मॉडल नहीं था, अब तो आपके पास अल्टरनेट मॉडल अवेलेबल करा दिया गया है, वो भी बिना खर्च के। आप बताइए, इससे पावरफुल मॉडल हो सकता है क्या? नहीं, इससे पावरफुल मॉडल आ ही नहीं सकता है। तो फिर क्या दिक्कत क्या है? और आपके पास पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, और आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। सर, तो मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई है, अब इसे यहाँ विराम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।